हेलो माय डियर फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर जियांकी को कहती है कि ये जो लड़की जिसका नाम जियाची है ये आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, तो आप इसके साथ कांटेक्ट में रहें। तो वहाँ पर ही फियोना कहने लग जाती है कि जियाची जैसी लड़की बहुत ही बुरी है, ये किस तरह से हेल्प आ सकती है जियांकी के। तो वहाँ पर ही जियांकी पूछता है डॉक्टर से क्या वाकई ये मेथड मेरे काम आ सकेगा। तभी फिर डॉक्टर उसे कहती है कि मैं बहुत सालों से आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं हो पाई, तो ये मेथड यूज़ करके देखे, क्या पता बेहतरी हो। तो वहाँ पर ही चैन जिनयिन कहती है जियांकी से कि तुम्हारी हमेशा से बैड मेमोरीज रही हैं जियाओशी के साथ, तो अगर तुम उसके बारे में सोचोगे और उसके साथ रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ बुरे ख्यालात ही आते रहें। तो वहीं डॉक्टर कहती है कि मैंने सिर्फ एक मेथड बताया है, अब जियांकी आपकी मर्जी है, आप इस मेथड को यूज करो या ना करो, आप पे डिपेंड करता है। और वहीं जियांकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब जियांकी अपने पेरेंट्स की फोटो देख रहा होता है और थोड़ा सैड हो जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स की कश्ती डूब जाती है, तो वो जियांकी को बचाते हैं। वो छोटा होता है और वो खुद डूबकर मर जाते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा होता है उसकी जाग होती है, तो वो अपने भाई से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वो उसको बता देता है कि वो यहाँ से चल बसे हैं। तो दिखाते हैं कि जियांकी का फ्रेंड उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि डॉक्टर ने तुम्हें एक न्यू ट्रीटमेंट बताया है, क्या तुम उसको ट्राई करना चाहोगे। तो वहीं जियांकी उसको कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें पता तो है कि मेरे बहुत बुरे इंसिडेंट जियाची के साथ रहे हैं, तो मैं ये ट्राई नहीं कर सकता। तो वहां पर ही उसका फ्रेंड कहता है कि तो फिर डॉक्टर ने ये तुम्हें सजेशन क्यों दी। तो वो उसे कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी उसका फ्रेंड कहने लग जाता है कि हो सकता है कि तुम उसे नापसंद ना करते हो बल्कि तुम उसको पसंद करते हो। तो वहां पर ही जियांकी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो वहां पर ही उसका फ्रेंड कहने लग जाता है कि वैसे मैंने साइंटिफिक सर्वे किया है और मुझे ये मालूम हुआ है कि अगर 2% एक दूसरे को 30 सेकंड से ज्यादा देर तक देखते रह जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं और वो एक दूसरे को महसूस करते हैं। तभी फिर वो इसे कहता है कि ये जो तुम मुझे तरीका बता रहे हो ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया, और सेकंड बात ये कि हम उस नाइफोमैनिक गर्ल को इस टाइम पर कैसे ढूंढेंगे। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है ना। तभी फिर वो उसके सामने आंख मारता है, तो दिखाते हैं कि वो ब्रेसलेट लेकर आता है और वो जियांकी को पहनाता है और उसको कहता है कि ये हार्ट डिटेक्टिव मशीन है, इसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी दिल की धड़कन तेज होती भी है कि नहीं जियाची को देखकर। तभी फिर वो उसे कहता है कि लेकिन तुमने ये तो मुझे पहना दिया है, लेकिन जियाची को हम ढूंढेंगे कहाँ। तभी वो कहता है वो यहाँ है ना। तभी फिर हैरानगी से जियांकी उसको देखता है, तो दिखाते हैं कि उसका फ्रेंड एक डॉल लेकर आता है, उस पे जियाची बनी होती है। तभी वो उसको बताने लग जाता है कि ये डॉल तुम्हारे बहुत काम आएगी, बेशक वो रियल में जियाची नहीं है लेकिन तुम इसको फील कर सकते हो, इसको तुम अपने साथ काम पे लेके जा सकते हो, उसके साथ डिनर कर सकते हो, इसको चाहो तो अपनी बाहों में लेकर सुला भी सकते हो और हर चीज कर सकते हो। ये परफेक्ट सोल्यूशन है, इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हारी याददाश्त वापिस आ जाएगी। तो दिखाते हैं कि जियांकी इसको अपने घर से बाहर धक्का देकर निकालता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है और उसका फ्रेंड चिल्लाने लग जाता है कि तुम ये मेथड ट्राई तो करके देखो, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब जियांकी आकर सोफा पर बैठता है और वहां पर ही वो उस डॉल को देखने लगता है और फिर उस डॉल को पकड़ता है और मन में कहने लग जाता है कि बेशक ये एक डॉल है और ये मूव भी नहीं कर सकती, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। तभी फिर वो मोबाइल पे 30 सेकंड का टाइमर लगाता है और वो उस डॉल को देखने लगता है। वहां पर ही वो उसी इवेंट को सोचता है कि जब एंगेजमेंट पार्टी में जियाची उसके पास आकर गिरती है और किस तरह से इनका किस होता है। अब वो उस इवेंट को सोचते सोचते डॉल को किस करने लग ही रहा होता है कि टाइमर बच जाता है। तभी फिर वो टाइमर ऑफ करता है और खड़ा होकर ये कहने लग जाता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, ये चीज़ें ठीक भी नहीं है फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ। और वहाँ पर ही वो उस डॉल को उठाता है, अपने साथ ले जाता है और अपनी बाहों में लिटाता है और वहीं वो सो जाता है। इधर से दिखाते हैं कि चैन जिनयिन यही सोच रही होती है कि अगर जियांकी की याददाश्त वापस आ गई तो क्या होगा। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जियांकी की याददाश्त चली जाती है तो वो डॉक्टर से यही क्वेश्चनिंग कर रही होती है। तो डॉक्टर उसको यही बताती है कि इसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है कि 17 साल की उम्र में इसकी याददाश्त चली गई है और अब हम कुछ कह भी नहीं सकते कि इसकी याददाश्त कब वापस आएगी। तभी दिखाते हैं कि ये जियांकी के पास विंडो के पास जाके खड़ी होती है और कहती है कि जियांकी क्या तुम्हें मैं बिल्कुल याद नहीं हूँ। तभी फिर वो उसे कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी फिर वो उसको देखता है और कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं क्लास में था। फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो चैन जिनयिन उसको पकड़ती है। तभी फिर उसको देखकर अचानक से कहता है कि मुझे ये याद है कि कुछ लड़के तुम्हें छेड़ रहे थे, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था और वहां पर ही एक लड़के ने मुझे पानी में धक्का दिया तो मैं डूबने लगा और वहीं मुझे याद है कि एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी। तो वहां पर ही
वो उसको देखता है और फिर कहता है कि बस मुझे इतना ही याद है। तो वहाँ पर ही चेन जिंगिंग इसे कहती है, इट्स ओके, तुम्हें जितना याद है उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा जोर दिमाग में मत डालो। तभी फिर वो उसे कहता है, क्या तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई थी? तो वहाँ पर ही चैन जिंगिन थोड़ा चुप हो जाती है और फिर कहती है कि हाँ मैं ही थी, और उसके बाद तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और फिर से हम एक साथ रहने लग गए थे। उसके बाद तुमने ये कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों शादी करेंगे, और वहाँ पर ही जानकी उसको देखने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि जियाची कहीं जा रही होती है और उसको कोई पर्सन फॉलो कर रहा होता है, तो वो तेज तेज भागने लग जाती है। वहीं अलार्म बजता है और उसकी जाग होती है और वो सोचने लग जाती है कि मुझे अक्सर इस तरह से सपना क्यों आता है, क्या ये वाकई सपना ही है? तो दिखाते हैं कि जियाची एक मार्केट जाती है शॉपिंग के लिए। वहीं उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो देखती भी है और सोचती है कि आखिर मुझे कौन फॉलो कर रहा है। तभी फिर वो अपनी पॉकेट से डॉलर निकालती है और कहती है कि दुनिया एडवांस हो गई है और पता नहीं ये पेमेंट चल पाएगी कि नहीं। तभी वो देखती है कि लोग शॉपिंग करते हुए अपना फेस स्वाइप कर रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि फेस स्वाइप करके ही पेमेंट दी जाती है और शॉपिंग होती है। तो वो जाकर पेमेंट देती है, तो लेडी कहती है कि ये पेमेंट तो कम है। तभी फिर वो उसे कहती है कि मैं अपनी फेस से शॉपिंग कर सकती हूँ। तो वो लेडी थोड़ा हैरान होती है और उसको कहती है कि अच्छा आप फेस स्वाइप की बात करिए, आप कर सकती हैं। तो वहाँ पर ही वो फेस स्वाइप करती है, लेकिन वो पेमेंट इनवैलिड का ऑप्शन आता है। तभी वो हैरान होकर कहती है कि 2022 में खूबसूरत होना जरूरी है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अब जियांकी बैठकर काम कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसको देखे जा रहा होता है। तभी जियांकी उसको देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? तभी उसका फ्रेंड कहता है कि आज सुबह आकर मैंने मशीन चेक की थी, उसमें तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज शो हो रही थी। क्या चक्कर है, लगता है क्या जियाची का पिलो काम आ गया तुम्हारे? तभी फिर वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये पिलो तुम्हारे काम नहीं आया है तो ठीक है, मैं इसको लेकर जाता हूँ। तो वहाँ पर ही जियांकी उसको रोकता है और उसे कहता है कि ये मैंने तुमसे खरीद लिया है, और वैसे भी ये मेरा घर बहुत बड़ा है, इसको यहाँ ही पड़ा रहने दो। तो वहीं उसका फ्रेंड हंसता है और उसको कहता है कि चलो ठीक है, ये तुम रख ही लो। इस तरह से तुम्हारी हार्ट बीट और इमोशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आ रही है, क्या पता इससे तुम्हारी ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाए। तो वहाँ पर ही जियांकी कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या मेरे और नाइफोमैनिक गर्ल के दरमियान कुछ हुआ था? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन है? तभी उसका फ्रेंड कहता है कि 10 साल पहले के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तुम और चेन जिंगिंग थोड़ा सा करीब थे, और तो मुझे कुछ नहीं याद। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो उसका फ्रेंड और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि जियाची अपनी साइकिल ठीक कर रही होती है और गूगल से ये इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि अपनी फेस से किस तरह से पे किया जाता है। तो वहाँ पर ही उसको लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर किसी का शैडो देख लेती है, जिसे देखकर वो घबराती है और भागने लग जाती है। तो दिखाते हैं कि भागते भागते वो एक साइड पर जाकर छुप जाती है। अब वो पर्सन जैसे आगे आने लगता है तो वो अपने पाँव से किक करने लगती है। तो दिखाते हैं कि वो जियांकी होता है। तो जियांकी को देखकर वो जोर से चिल्लाने लग जाती है कि ये तुमने क्या तरीका सीखा है आजकल मुझे फॉलो करने का? तभी वो उसे कहता है कि हरगिज ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ गुजर रहा था। तभी वो कहता है कि नाइफोमैनिक गर्ल, तुमने 3 बार मुझे किक किया है और मैं तुम पे जरा भी गुस्सा नहीं हुआ है, और तुम कितना मीन हो रही हो। तभी वो उसे कहती है कि मुझे देर हो रही है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी फिर वो उसको पकड़ता है और उसे कहता है कि नाइफोमैनिक गर्ल, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे दरमियान कुछ हुआ था? तभी फिर वो आराम से कहती है कि जब तुम्हें याद नहीं है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उसे कहता है तुम क्या कह रही हो? तो उसे कहती कुछ नहीं, बस हम एक साथ कॉलेज जाते थे, यही सब कुछ था। तो फिर वो उसको कहता है यही था या कुछ और भी? तो उसे कहती और कुछ भी नहीं था, और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम पर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। तो फिर वो उसे कहता है कि नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और तुम कहीं नहीं जा सकती, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तभी फिर वो उसको जबरदस्ती अपने साथ कार में ले जाता है और उसको बिठाता है और ले जाता है, और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।